अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, बल्कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करें मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए, मैंने समझाया हुआ है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये 6x² आता है, और 6 के पेयर बनाओ तो 3 × 2 6 1 6 3x, 2x। तो यहाँ सारे प्लस हैं तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये इक्वेशन 1 है, इसको मैंने सॉल्व किया। इसके दो रूट्स आ गए, एक -3 और एक -2। अगर मैं वेरिफिकेशन करता हूँ इसकी, मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, तो अब मैं यहाँ पुट करता हूँ -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 और 6 15, 15 में से 15 गया, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है ये इक्वेशन x की वैल्यू -3 अगर इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये x की वैल्यू इस इक्वेशन का रूट कहलाती है। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू -2 पुट करूं, -2 इन इक्वेशन 1 कर दें तो ये क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर और प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और 0 इज इक्वल टू 0 के। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2 भी इज अ सॉल्यूशन है, और x इज इक्वल टू यहाँ हम लिख सकते हैं कि -3 इज अ सॉल्यूशन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक्वेशन जो होती है उसके जो रूट्स आते हैं, यानी दो रूट्स है, तो इन रूट्स के लिए ये इक्वेशन सही है। इक्वेशन जो रूट्स हमने निकाले उनके लिए सही है। यानी अगर मैं x इज इक्वल टू फर्ज किया अपनी तरफ से 1 पुट कर देता हूँ, इसमें पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 12 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो इस कहने का मकसद ये है कि x के जो दो रूट हमने निकाले थे, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये इक्वेशन है, ये रूट्स उनको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज क्या चीज है। अब आपको पता चलेगा, मैं बताता हूं कि अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फार्मूला लिखते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो इक्वेशन है। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो इक्वेशन है।
लेकिन इक्वेशन है, लेकिन इसको आइडेंटिटीज कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। इसलिए कि अगर आप ए और बी की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा आपस में बराबर होंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पुट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। अगर इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं, इन इक्वेशन 1, तो ए की जगह 1 लिखा, बी की जगह 2, ऊपर स्क्वायर लिखा, 1 का स्क्वायर लिखा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस बी की जगह हमने लिखा 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़र 4 प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 आ गया। आपने ए की जगह 1 लिखा, बी की जगह 2 लिखा अपनी मर्जी से, लेकिन याद रखना ये भी इक्वेशन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हर वैल्यू के लिए सही होगा। इस इक्वेशन को आइडेंटिटीज बोलते हैं या आइडेंटिटी बोलते हैं। वो भी इक्वेशन थी, वो सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए सही थी, मखसूस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सही थी, लेकिन ये भी जो इक्वेशन है ये हर वैल्यू के लिए सही है। मिसाल के तौर पर अगेन मैं कहता हूं पुट a is equal to 2, b is equal to 3, इन इक्वेशन 1 कर दो, तो हम क्या लिखते हैं 2 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का और स्क्वायर के, यानी 2 प्लस 3 क्या होगा 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 3 3 ज़र 9, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू कितनी होगा बेटा 4 और 12 16 और 9 25, ये फिर भी सही है। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि इक्वेशन जो होती है वो मखसूस वैल्यूज के लिए सही है, और सिर्फ उसमें 2 वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसके अलावा उसको सेटिस्फाई नहीं करते। लेकिन आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो हर वैल्यू के लिए क्या होती है, लेफ्ट और राइट आपस में बराबर होती है। अब फिर मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए सही हो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं या आइडेंटिटीज बोलते हैं, और इक्वेशन सिर्फ जो है वो मखसूस वैल्यू के लिए सही होती है और दूसरी वैल्यू के लिए सही नहीं होती। तो अलगर्ज हर आइडेंटिटी इक्वेशन होती है और हर इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होती। फिर कह रहा हूं हर आइडेंटिटी इक्वेशन होती है और हर इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होती। तो जितने भी फार्मूले हैं, मिसाल के तौर पर a प्लस बी का स्क्वायर हमने लिखा, या हम लिख सकते हैं जी इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। जितने भी फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं उनको आइडेंटिटीज बोलते हैं। और इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता नहीं कितनी इक्वेशन है, वो सिर्फ मखसूस वैल्यूज के लिए सही होती है, और जो आइडेंटिटीज होती है वो हर वैल्यू के लिए सही होती है। अल्लाह हाफिज।